नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको पता है कि सेलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी सीएसई 2024 के, उन लोगों के लिए लबासना, दैट मींस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी इशू की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जब आप लबासना में एंटर होंगे, उस दिन से आपकी सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट के तौर पे लाइफ स्टार्ट नहीं होगी। इसकी शुरुआत तब से हो गई जिस टाइम पर आपका रिजल्ट आया और आपको यह पता पड़ गया कि हाँ जी, मैं सेलेक्टेड हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि जो लोग भी अब समाज के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, अब उनको अपने कंडक्ट को एक सही दिशा में ले जाना जरूरी है। उनके एक एक कदम का पूरा असर देखने को मिलेगा उनके करियर पे थ्रू आउट। सिविल सर्विसेज जो है, जिस दिन आपका फाइनल लिस्ट में नेम आ गया उसी दिन से आपकी जॉब स्टार्ट हो चुकी है। तो आपका कंडक्ट, आपकी डेली लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, जो कि मोर और लेस आपको जब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद में बहुत कुछ बताया जाएगा, उसमें ये चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। बट यस, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, सो यू हैव टू बी कॉशियस एनफ कि आपका पास्ट, आपका आज का प्रेजेंट आपके फ्यूचर पे सीधा इंपैक्ट डालेगा। तो इस बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ में जो लोग अभी एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, जो भी लोग हैं आप में से, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक मैसेज है। पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWNLIS की तरफ से फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जीएस प्लस सीसैट दोनों की। इसके अलावा एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स भी दे दी जाएंगी, जिससे कि आप अच्छे से स्टडी कर सके। एडमिशंस बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी हैं, चेक कर सकते हैं आप। सो द पॉइंट इज कि ये एडवाइजरी सेलेक्टेड और जो एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आप सिविल सर्वेंट के तौर पे आईएएस आईपीएस आईएफएस के तौर पे काम करते हैं, तो आप क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें। सबसे पहली चीज कि जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रोल मॉडल बने, उनको कोई देखे तो सीखे कि हाँ वाकई में ये सोबर जिंदगी है। यहां पर एक इंडिविजुअल पब्लिक को सर्व करने के लिए आया है। आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी आपके करियर पे सीधा असर डालेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी करो उसमें काम ऐसा हो कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ भाई, उस इंडिविजुअल ने तो ये काम किया था और वाकई में एक सिविल सर्वेंट को ऐसा होना चाहिए। आप अपने देश के जो भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चेहरे होंगे, आप सीधा पब्लिक से 1-to-1 डील करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत सोच समझ करके आगे चलना है। अब आपको इंटेग्रिटी, डिग्निटी, ह्यूमिलिटी, रेक्टिट्यूड, ये वर्ड्स हैं, ये केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। अब ये आपको अपनी लाइफ में उतारना है। आप मोरली करेक्ट बिहेवियर लेकर के चले, जिसको किसी भी समय अगर कोई देखे तो यूं बताए, मिसाल दे कि हाँ यार, वो एक सिविल सर्वेंट था, उसने गजब का काम किया। सिमिलर मैनर में आपको इंडिविजुअल्स के साथ में डील करते टाइम पर उनके लिए अपने मन में एक एम्पैथी रखने की जरूरत है। आप लोगों के लिए कंपैशनेट रहें, उनके दर्द को, उनकी चीजों को समझें, उनको सर्व करेंगे, आपको फिर अकॉर्डिंगली आपके करियर में ग्रोथ मिलती चली जाती है। देखो, ये बेसिक्स हैं और हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी देश को अगर प्रॉपर्ली रन करवाने में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो वहां के जो स्टील फ्रेम है वो सिविल सर्वेंट्स है। और पर्टिकुलरली इंडिया के लिए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कमिटमेंट्स को एग्जैक्टली उसी मैनर में इंप्लीमेंट करें जिस तरीके से पढ़ते टाइम पे आपको फील होता है कि ऐसा होना चाहिए। जो होना चाहिए ना, वो आप बनिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर एडवाइजरी में। क्या क्या बोला है आप देखिए। सबसे पहली चीज, आपकी क्रेडिबिलिटी एज एन ऑफिसर ये डिसाइड किस बेसिस पे होगी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनको किसी भी समय पर अगर तराजू में तोला जाए तो ये दिखे कि हां, इन्होंने काम जो किया वो अप टू द स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा आज के टाइम पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज के चलते बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही सेलेक्ट हुए आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी, तो आपको वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों जी? क्योंकि आपने जब आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर वो लोग कहां थे जो आपको पैसा देने के लिए आ जा रहे हैं। आप स्ट्रगल करके पहुंचे ना वहां पे,
प्रीलिम्स किया, आप कितनी बार किया पता नहीं, आप जानते हैं खुद, मेंस किया, फिर फाइनल लिस्ट में आते आते बच गए, अब फाइनली फाइनल लिस्ट में आप आ रहे हो और लोग जो है वो आपकी सफलता का फायदा उठाने के लिए आपको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट्स देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आपकी सफलता इतनी सी एक छोटे से अमाउंट के बेसिस पे डिफाइन होगी? नहीं ना, वो तो अनमोल है। तो आपको फाइनेंशियली बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत है। आप हर किसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई गिफ्ट हो, किसी भी तरीके की हॉस्पिटैलिटी हो, फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, तो ये चीज होगी। इसके अलावा आपको रेक्टिट्यूड वाइज बहुत कुछ अपनी हैबिट्स को डेवलप करने की जरूरत है और प्रूडेंट रहने की जरूरत है। मतलब सिंपल है, बिहेवियर शुड बी मॉरली करेक्ट एंड विवेकशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक के दुख दर्द आप सुन सके और उनकी प्रॉब्लम्स के लिए आप काम कर सके। साथ ही साथ कंपैशन, दया भाव, रिस्पेक्टफुल लोगों के लिए आप हमेशा एक कहते ना मन के अंदर एक भावना रखें कि लोग अगर हमारे पास में मेरे पास में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं मेरे पास में पावर है, नो, यू हैव टू सर्व दैम, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आपकी जो एंगेजमेंट है दैट शुड बी फ्रेटर्नल, दैट मीन्स भाईचारे वाली भावना आनी चाहिए, जिससे कि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर तबके का इंडिविजुअल भी आपको आकर के अप्रोच करे ना, तो उसके मन में ये ना आए कि यार मैं कलेक्टर साहब को या फिर एसपी साहब को क्या बोलूं, ये तो पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। नहीं, आपको डाउन टू अर्थ रियल इंडिया को सर्व करना है। महिलाओं को रेस्पेक्ट करते चले जाना है, जो कि हमारे इंडियन एथोस में है, और जेंडर सेंसिटिव आपको रहना पड़ेगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपने बहुत अच्छे से चीजों को एनालाइज भी किया है। साथ ही साथ पंक्चुअलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों के समय की हमेशा आप रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को भी आपकी वजह से असुविधा ना हो, कोई आपके पास में अपनी प्रॉब्लम लेकर के आए तो उनको आप अटेंटिव मैनर में अटेंशन पे करें। साथ ही साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स को, जो आपसे रिलेटेड है, दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको समझाइए कि सर्विसेज के क्या रूल्स होते हैं, कैसे आपको अपनी डेली लाइफ में किस तरीके की कल्चर को फॉलो करना है। तो उसमें आपके घर वालों का और आपके नियर एंड डियर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट हो गया भाई और फिर छोटा भाई या फिर आपका बेटा, आने वाले टाइम पर वो इस तरीके से आपकी पोजीशन का मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि देख मैं अभी एसपी साहब से बात कराता हूं, देख एसपी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप भी अपनी पोजीशन का बिल्कुल मिसयूज नहीं करें। ये केस मैंने एक बार डिस्कस किया था कि किस तरीके से अजमेर के पास में एसपी, आईएएस ऑफिसर, बाकी जो पुलिस के इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने मिलकर के एक रेस्टोरेंट में जाकर के ढाबे पे चाय वाय पी करके फिर मारधाड़ की थी वहां पर जो ऑनर थे, जो एम्प्लॉइज थे। वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मोरालिटी देखो, आपकी नैतिकता तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी में। साथ ही साथ आप सोबर रहें, मॉडेस्ट रहें, कल्चरली अप्रोप्रिएट, कपड़े हर कुछ ना पहने। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ज्ञानकोश इसी प्लेटफॉर्म पे कि भाई कपड़े कैसे होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के। अब उसके लिए आपका जो सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं उनमें कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू बी अपडेटेड एनफ इन टर्म्स ऑफ आवर अपीयरेंस, राइट। आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, कहां पर इनफॉर्मल पहनने हैं, कहां पर ट्रेडिशनल पहनने हैं, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। आपकी अपीयरेंस हर कुछ नहीं हो, राइट। इसके अलावा आपसे साफ साफ ये कहा जाता है कि आप पब्लिक में किसी भी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, अल्कोहल, ड्रग, सिगरेट वगैरह, इन चीजों को आप पब्लिक प्लेसेस पे अवॉइड करें। क्यों? आप रोल मॉडल बन चुके हैं। आपको देख करके पता नहीं कितने लोग और बिगड़ सकते हैं, और आप सही से चलेंगे तो कितने लोग सुधर जाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा सिविक मैनर्स, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करो, कहीं पे कचरा हर कहीं मत फेंको। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है भाई, आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करो। डबल स्टैंडर्ड जो होता है कि भाई एयरपोर्ट पे तो हम साफ सुथरे हैं, रेलवे स्टेशन और बस डिपो के पास में हम थूक रहे हैं, स्पिटिंग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें एक सिविल सर्वेंट को डालनी होती है, वैसे आ जाती है ये चीजें। साथ ही साथ पब्लिक स्पेसेस की बात करो या पब्लिक पर्सनल हाइजीन की बात करो, हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलना है खुद को, राइट। वेल ग्रूम्ड कंडीशन, एकदम शेव वेव एकदम प्रॉपर सेट हो, ठीक है, ड्रेस एकदम प्रॉपर करके फिर आप निकलिए। साथ ही साथ एकेडमी में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाया जाएगा। वैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज सोशल मीडिया एटिकेट्स। आपको ध्यान होगा आज के टाइम पे कोई भी सेलेक्ट होता है तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। राइट। तो ऐसे में सिविल सर्वेंट को बहुत सोच समझ करके सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की जरूरत होती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर आप अपने काम को एफिशिएंट और एक्यूरेट बना सकते हैं। तो इसका यूज करना आपको आना चाहिए, और वो आपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग सीखा भी होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल टेक्नोलॉजी और इनका यूज करते करते कुछ ऐसी बातें भी पोस्ट कर दें जो कि आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट करने वाले हो, या कहीं पर आपका पॉलिटिकल बायसनेस दिखे।
वो चीजें आपको मॉडरेटली टैकल करनी आनी चाहिए। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना आना चाहिए, बट दैट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालो, कोई कमेंट डालो, तो वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि आप सर्विसेज के ऊपर सवाल उठाते हो, गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन चीजों से बचा जाए। उसके अलावा आपको रिफ्रेन करना है अपनी ऐसी पोस्ट डालने से जो किसी भी तरीके से किसी एस्पेक्ट को डायरेक्ट हिट करने वाली हो, है ना, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन का बड़ा डर रहता है इंडिविजुअल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। आजकल आपको पता है सारा का सारा मामला नैरेटिव का है, तो ऐसे नैरेटिव बनने से बचिए कि कहीं पर भी आप क्वेश्चन में आ जाए, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, असम की एक ब्यूरोक्रेट ने अपनी फोटो डाल दी, राइट। अब वहां पर फोटो डालने के बाद में कमेंट्स क्या आने लग गए थे कि जी मैम आज तो आप बिना मेकअप के ही कैसे फोटो डाल रहे हो। अब वो इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन का मामला था, वो बात अलग है कि फिर वो उस ब्यूरोक्रेट ने एफआईआर लॉन्च कराई और जिस इंडिविजुअल ने कमेंट किया था उस कमेंट को लाइक किया गया था, उन सबको फिर वहां पर जाकर के पेशी देनी पड़ी थी। बट द पॉइंट इज कि आप ऐसी चीजों से बचिए, है ना। आपको एक प्रॉपर अच्छा आपका एक डेकोरम मेंटेन करके चलना है, डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है सर्विसेज की। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप लवासना में आते हो तो वहां पर देखो आपको ट्रेनिंग सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है, सारी चीजें एक एक ग्राउंड लेवल पे बताई जाती हैं, बट स्टिल आपको अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप हेल्दी रहोगे तो अपनी सर्विसेज भी अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, और ट्रेनिंग के टाइम पे तो आपको रिगरस हेल्थ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, तो वो चीजें आपको रूटीनली फिर बाद में थ्रू आउट लाइफ सेटल करने कंटिन्यू करने की जरूरत है। और ये चीजें देखो हमें अभी से भी देखने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के ये एडवाइजरी अपने आप में आई ओपनर का भी काम कर रही है उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं सिलेक्शन के बाद में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसे हमें समझना था। तो ऐसे में देखो देश को सर्व करना है, तो ऐसे में अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कंडक्ट्स को अप्रोप्रिएट रखिए जिससे कि कोई उंगली ना उठा सके, और जो समाज रोल मॉडल के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स को देखता है उस समाज में गलत तरीके की भावनाएं ना डेवलप हो। तो ये है मेन पर्पस लवासना के इस पर्टिकुलर एडवाइजरी का। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।